कहानी सुनाई। नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है, भूत या फ्राइडे। पहाड़ों की खूबसूरती दिन में जितना सुकून देती है, रात के अंधेरे में वही पहाड़ उतने ही खौफनाक हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एक जगह है, कुर्सियोंग। लोग यहाँ घूमने आते हैं, पर यहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसे मौत का रास्ता कहते हैं, डाउ हिल की डेथ रोड। कहते हैं कि इसके आसपास के घने जंगल में डर सिर्फ महसूस नहीं होता, वो आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपको अपना गुलाम बना लेता है। आज हम बात करेंगे कबीर और रोहन की। 25 साल के दो दोस्त जिन्हें डर लगना तो जैसे आता ही नहीं था। उन्हें बस नए एडवेंचर्स और थ्रिल चाहिए था। जब उन्होंने डाउहिल के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस डेथ रोड के आगे उस रिस्ट्रिक्टेड जंगल में ही टेंट लगाया जाए। लेकिन उनका लोकल गाइड, एक पुराना पहाड़ी आदमी, जंगल शुरू होते ही रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो, और वो बोला, साहब आगे मत जाओ, मैं यहाँ से एक कदम आगे नहीं जाऊंगा। अंदर बड़ा शैतान का इलाका है। वो सरकटा है साहब, उसकी आंखें नहीं है पर वो सब देखता है। वो बोलता नहीं है पर दिमाग में आवाज आती है। वापस चलो साहब। कबीर और रोहन ने गाइड की बात पर जोर से ठहाका लगाया। उन्हें लगा ये सिर्फ एक कहानी है, टूरिस्ट को डराने के लिए। उन्होंने गाइड को वापस भेज दिया और अपना भारी बैकपैक उठाकर उस घने अंधेरे जंगल में अकेले चल दिए। उन्हें नहीं पता था कि डर कहानियों में नहीं, आज रात ठीक उनके सामने खड़े होने वाला है। रात के 8 बज रहे थे। दोनों ने जंगल के ठीक बीचों बीच अपना टेंट लगाया था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन डाउ हिल का जंगल रात के 11 बजे के बाद अपना असली रंग दिखाता है। अचानक झील की तरफ से एक गाढ़ा सफेद कोहरा आने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें धुएं की तरह निकलने लगी थी। लेकिन ठंड से ज्यादा डरावनी एक और चीज थी, सन्नाटा। जंगल की हर एक आवाज अचानक मर गई थी, जैसे किसी ने टीवी का म्यूट बटन दबा दिया हो। हवा रुक गई थी, पर कोहरा तेजी से बढ़ रहा था। दोनों दोस्तों को अचानक एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जैसे अंधेरे में से हजारों लोग उन्हें घूर रहे हों। डर को छुपाने के लिए दोनों बिना कुछ बोले जल्दी से अपने स्लीपिंग बैग में घुस गए। रात के ठीक 2 बजे कबीर की आंख खुली। उसकी हड्डियां ठंड से कांप रही थी। उसने बगल में देखा, रोहन वहां नहीं था। उसका स्लीपिंग बैग खुला पड़ा था। कबीर घबरा गया। उसने फ्लैशलाइट उठाई और टेंट के बाहर निकला। बाहर कोहरा इतना घना था कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। घबराकर कबीर ने रोहन को आवाज लगाई, रोहन, रोहन कहाँ गया तू? भाई मजाक मत कर। तभी कबीर की नजर टेंट से कुछ दूर पेड़ों के पास पड़ी। वहां धुंध में एक परछाई खड़ी थी। वो रोहन था। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया। रोहन बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी बाहें नीचे लटक रही थी, पर जब कबीर ने उसके चेहरे पर लाइट मारी तो उसका खून सूख गया। रोहन की आंखें पूरी तरह से फटी हुई थी। वो बिना पल के झपकाए उस घने जंगल में कुछ घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, पर उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। वो अंधेरे से कुछ फुसफुसाती आवाज में बात कर रहा था, पर आवाज रोहन की अपनी नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो चुका था। किसी चीज ने उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लिया था। कबीर ने आगे बढ़कर रोहन के कंधे को जोर से हिलाया और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन रोहन 1 इंच भी नहीं हिला। उसने सिर्फ अपनी जमी हुई फटी आंखों से अंधेरे की तरफ इशारा किया, और तभी जमीन हिलने लगी। उस मौत जैसे सन्नाटे में कदमों की आवाज किसी भारी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। कबीर के हाथ से फ्लैशलाइट कांपने लगी और अचानक लाइट फ्लिकर करके बंद हो गई। उस कोहरे को चीरते हुए अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। कबीर की सांस सीने में अटक गई। वो कोई इंसान या भालू नहीं था। वो लगभग 8 फुट लंबा एक चौड़ा विशाल दरिंदा था, और सबसे खौफनाक बात, उसके कंधों के ऊपर कोई सर नहीं था। बिना सर के भी कबीर को महसूस हो रहा था कि वो चीज उसके दिमाग के अंदर झांक रही है। उस शैतान के विशाल हाथ में एक बड़ा सा जंग खाया हुआ चाकू था, जिस पर ना जाने कितने सालों का खून जमा था। वो उस चाकू को जमीन पे घसीट रहा था।
वो वही बड़ा शैतान था जिसकी बात गाइड ने की थी, और वो उनकी तरफ अपने भारी कदमों से बढ़ने लगा। डर ने कबीर का दिमाग हिला दिया था, पर दोस्ती मौत से बड़ी होती है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और रोहन को जोर से धक्का मारा, और दोनों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। और गिरते के साथ कबीर बोला, रोहन भाग। जमीन पर गिरने के झटके से रोहन को होश आ गया। उसने उस 8 फुट के बिना सर वाले शैतान को देखा और डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वो दोनों वहां से उल्टे पांव भागे। अंधेरा इतना था कि उन्हें आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। वो पेड़ों से टकरा रहे थे, कांटे उनके कपड़े और जिस्म फाड़ रहे थे। पेड़ों के जड़ों में वो उलझकर गिरते, एक दूसरे को खींच कर उठाते और सिर्फ अंधों की तरह भागते जा रहे थे। लेकिन उनके ठीक पीछे वो भारी कदम और वो जंग खाया हुआ चाकू की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी। वो शैतान भी उनके पीछे भाग रहा था। हर बार जब कबीर पीछे मुड़कर देखता तो उसे उस कोहरे में वो 8 फुट की बिना सर वाली परछाई उनके बिल्कुल करीब दिखती। दोनों की सांसें टूट चुकी थी, फेफड़े आग की तरह जल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी उनका दिल फट जाएगा। तभी अचानक उनके पैरों तले जंगल की मिट्टी खत्म हुई और उन्होंने पक्की सड़क पर कदम रखा। ये डाउ हिल की मेन रोड थी। जैसे ही उन्होंने सड़क पर कदम रखा, जंगल के अंधेरे से आने वाले वो भारी कदम अचानक रुक गए। कबीर और रोहन वही सड़क पर गिर पड़े। उन्होंने पलट कर उस अंधेरे जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के आखिरी छोर पर कोहरे के बीच वो बिना सर वाला विशाल शैतान खड़ा था। वो जंगल की लाइन पार नहीं कर रहा था। उसने अपना चाकू हवा में उठाया, एक आखिरी घरघराती हुई चीख मारी और कोहरे में वापस गायब हो गया। रात में वहां से गुजर रही एक पुलिस जीप ने उन्हें बचाया। उनके जिस्म की चोटें तो ठीक हो गई, लेकिन रोहन का दिमाग कभी ठीक नहीं हुआ। आज भी आधी रात को रोहन अपने बिस्तर पर अचानक बिल्कुल सीधा बैठ जाता है। उसकी आंखें बड़ी और खुली होती है और वो हवा में कुछ फुसफुसाने लगता है, जैसे बड़ा शैतान आज भी उसके दिमाग के अंदर कैद हो। डाउ हिल का जंगल रात में किसी अकेले इंसान के लिए नहीं बना। अगर आप कभी दार्जिलिंग में कुर्सियोंग की उन खूबसूरत वादियों में जाएं और अचानक आपके आसपास का सन्नाटा मौत जैसा भारी हो जाए और आपके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे, तो गलती से भी उस आवाज की तरफ मत देखना, क्योंकि वो बिना सर वाला शैतान आपकी आंखों में नहीं दिखता। वो सीधा आपके दिमाग को अपना गुलाम बना लेता है। अगर आपको ये सच्ची दहशत भरी कहानी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने उन एडवेंचरस दोस्तों को शेयर करें जो जंगल में घूमना पसंद करते हैं। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।